सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। इस डिफेक्ट्स में क्या होता है, एटम रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, बट क्या होता है कहीं पर एटम एक जगह पे वैकेंट हो जाते हैं, कहीं पर ये एटम क्या होते हैं एक जगह वैकेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वैकेंट कर दिया, क्या यहाँ पे वैकेंट, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी, मतलब एटम जो होंगे क्या रहेंगे वहाँ से वैकेंट हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इसको ध्यान रखें, वैकेंट, ठीक है। उसके बाद डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा वैकेंसी डिफेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, वैकेंट हो गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद जो सेकंड है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज, मतलब कोई दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एटम्स के बीच पे आ जाते हैं, दूसरे टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं एटम्स के बीच में आ जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ, मतलब खुद के एटम ही क्या हो जाते हैं इरेगुलर मैनर में कहीं बीच पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल। उसके बाद होता है सब्सटीट्यूशियल, मतलब वैकेंट पोजिशन, देखो यहाँ पर क्या है एक नया ऑक्यूपाई करता है, समझ में आ गया, कौन सा, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल क्या करता है एक अलग से, मतलब बीच में ही एक जगह प्रोवाइड करता है, यहाँ पर क्या होता है वैकेंट की जगह दूसरा एटम्स आता है, फॉरेन एटम जिसको बोलते हैं, वैकेंट की जगह दूसरा एटम आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में क्या होता है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी क्या होता है इसमें, ये जो आपका ये एटम्स है, समझ में आ गया कौन सा, ये वैकेंट हो जाएगा फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स, ये देखो इसमें भी क्या हो जाएगा ये वैकेंट हो जाता है ना। तो इसको फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स में क्या होता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई बाय द कैटायंस, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें डिफेक्ट्स के बारे में, ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल इम्प्योरिटीज और क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। वैकेंसी में वैकेंट क्रिएट होगा, दूसरे का एटम क्या हो जाएगा बीच में आ जाएगा इंटरस्टिशियल, ठीक है। इसमें सेल्फ इंटरस्टिशियल में क्या होता है खुद ही का एटम्स क्या होता है ये यहाँ पर आ जाएगा बीच में। उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज में क्या होता है, यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज मतलब जो खाली जगह है वहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा एटम्स आ जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स ही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इन ए क्रिस्टल लैटिस, in a crystal lattice the vacancy in a crystal lattice the vacancy created by in a crystal lattice the vacancy created by absence of cation, absence of cation atoms, absence of cation atoms are known as are known as cation as known as, फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगा इसमें, ए विल भी क्या हो जाएगा हार्ट डिफेक्ट्स, ये क्या हो जाएगा डिफेक्ट। बी क्या हो जाएगा यहाँ पे पाउली डिफेक्ट,
सी क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्री क्या है यहाँ पे, फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड डी क्या है यहाँ पे, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, कैटायन क्या हो जाएगा, इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भी वैकेंसी हुआ वो क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये फ्रैंकलिन में क्या होता है, देखो सेल्फ इंटरेस्ट, देखिए ये एक तो अपने जगह से जाके कहीं दूसरे जगह पे क्या हो जाता है, ये ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में अपने जगह से उठ के दूसरे जगह चले जाता है, ठीक है। और सेल्फ इंटरेस्टियल का मतलब क्या होता है, उसी का एटम क्या होता है, बीच में मिल आ जाता है, मिल जाता है, उसी का एटम बीच में कहीं पे अरेंज हो जाता है, ठीक है। निकलता नहीं है, उसी का एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल। फ्रैंकलिन क्या होता है, जैसे कि वैकेंसी क्या होता है, वैकेंट हो जाएगा, इसमें क्या होता है, वैकेंट होके वो जो एटम हो जाता है कहीं बीच में आके फंस जाता है, उसको उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये बाहर से एटम, दूसरा एटम है ये क्या होता है, सेल्फ एटम रहता है, ये क्या होता है, सेल्फ एटम होता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट में, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट के बारे में अगर आप लिखोगे, ये तो समझ में आ गया, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा अगर फ्रैंकलिन डिफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, दूसरा, सारी चीज़ें हमको क्लियर है ना, वैकेंसी में वैकेंसी हो जाता है, यहाँ पे वैकेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये फ्रैंकलिन ही है जो है फ्रैंकल्स डिफेक्ट। फ्रैंकल्स डिफेक्ट, फ्रैंकल्स डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल्स डिफेक्ट क्या होता है, इंटर इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय interstitial position occupied by cation। समझ में आ गया। इसके बाद वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द absence ऑफ कैटायन, वैकेंसी क्रिएटेड, वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू absence of ड्यू टू absence ऑफ कैटायन, वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू absence ऑफ क्या है, कैट आयन। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताया, इसको इसको वैकेंसी, ठीक है। ये नाउ ये आपको क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, तो ये वैकेंसी सब्स्टिट्यूट हो गया ना, ये शॉर्ट की डिफेक्ट में आता है, शॉर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ से चढ़ के यहाँ आ गया, इसमें फॉरेन एटम आ गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, है ना, जैसे पॉइंट डिफेक्ट की मैं बात करूँ अगर, तो वैकेंसी, इसमें कुछ कुछ और डिफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ और डिफेक्ट भी होते हैं, जैसे आपका लाइन डिफेक्ट होगा, क्रिस्टल डिफेक्ट होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं इसमें डिफेक्ट होते हैं, ठीक है।
तो जैसे ये सरफेस डिफेक्ट्स की बात करें, इसमें सरफेस डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो वो उसको हम क्या करेंगे अभी आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट जो होगा, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहला इसको जीरो डिफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखना। दिस इज कॉल्ड एज द जीरो डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो डिफेक्ट्स। नाउ इसमें क्या होता है, वैकेंसीज, वैकेंसीज, वैकेंसीज। सेकंड वन बी इज impurities, impurities, impurities. Impurities means what, vacancies. Impurities means what, ये this is a interstitial, इंटरस्टिशियल सब्सटीट्यूशनल। अब इंटरस्टिशियल सब्सटीट्यूशनल क्या होता है, देखिए इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, खुद के ही टाइप का एटम मिला देना। सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, अलग से सब्सटीट्यूट करना, समझ में क्या, अलग से सब्सटीट्यूट करना। इम्प्योरिटीज क्या होता है, इंटरस्टिशियल एक होगा मतलब खुद से, और एक क्या होता है सब्सटीट्यूशनल, दूसरे जगह से लाके मिलाना, सब्सटीट्यूशनल, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। सी, सेल्फ सेल्फ इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल। डी, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ई, शॉटकी डिफेक्ट। ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। वैकेंसीज, इम्प्यूरिटीज, वैकेंसीज, इम्प्यूरिटीज, सेल्फ इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल डिफेक्ट, और क्या हो जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, और क्या होता है ये शॉटकी डिफेक्ट। तो इस टाइप के डिफेक्ट हैं, तो इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना है। नाउ दिस सेकंड वन, थर्ड वन सॉरी, थर्ड वन सॉरी, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। अभी लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, लाइन डिफेक्ट इज व्हाट, इसको बोलते हैं वन डिफेक्ट, उसको जीरो डिफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वन डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट डिफेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन डिफेक्ट। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए डिस लाइन डिफेक्ट में डिसलोकेशन, डिसलोकेशन क्या है, एज डिसलोकेशन, और क्या हो जाएगा स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन और क्या है स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। थर्ड, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन थर्ड। फोर्थ देखिए सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स, ठीक है। अब ये सरफेस डिफेक्ट्स में क्या हो सकता है, सरफेस डिफेक्ट्स में क्या होता है, ग्रेन बाउंड्री, इसको हम लोग टू डिफेक्ट बोलते हैं, बोलते हैं टू डिफेक्ट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से टाइप के सरफेस डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेन बाउंड्री, पहला होता है ग्रेन बाउंड्री, सेकंड
लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज हो गया। नाउ लो एंगल बाउंड्रीज, लो एंगल बाउंड्रीज, लो एंगल बाउंड्रीज। थर्ड ट्विन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज। और फोर्थ वन जो है इज कॉल्ड एज द स्टैकिंग बाउंड्रीज, स्टैकिंग बाउंड्रीज। ठीक है, टू बाउंड्रीज, स्टैकिंग बाउंड्रीज, लो एंगल बाउंड्रीज एंड ग्रेन बाउंड्रीज, इसको आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट्स। या फिर डिफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इसको 3 डिफेक्ट बोलते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम है। और यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड एज 3 डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज 3 डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज 3 डिफेक्ट। फर्स्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट। सेकंड है वेल्डिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट। और थर्ड जो है वो है फॉर्मिंग डिफेक्ट, फॉर्मिंग डिफेक्ट। इसको आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। कास्टिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट और फॉर्मिंग डिफेक्ट। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा कि ये सब डिफेक्ट आपको याद होने चाहिए कि ये कौन कौन से डिफेक्ट के अंतर्गत आता है, किस किस के ये डिफेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में होना चाहिए, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या, जैसे पॉइंट डिफेक्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द जीरो डिफेक्ट। इसको हम लोग वैकेंसी, इसमें टाइप्स कौन से, वैकेंसी, इम्प्योरिटीज, सेल्फ इंटरस्टाइल, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटीज में ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल, सब्स्टिट्यूशनल। इंटरस्टिशियल क्या होता है, और इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशनल होगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, ये क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट, इसमें डिसलोकेशन, दो डिसलोकेशन होता है, एज डिसलोकेशन और क्या होता है, स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्क्रू डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, इसके अंतर्गत 2 डिफेक्ट आते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज। 2 डिफेक्ट मतलब दिस इज कॉल्ड एज द 2 डिफेक्ट। दिस इज, अब क्वेश्चन में आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 1 डिफेक्ट, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1 डिफेक्ट किसको बोलते हैं, 2 डिफेक्ट किसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ये क्या होता है, ट्विन बाउंड्रीज होगा, ये क्या होता है, स्टैकिंग बाउंड्रीज होगा। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट, वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिफेक्ट बोलते हैं। ये होता है कास्टिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट और क्या होता है, फॉर्मिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट और क्या होता है, ये फॉर्मिंग डिफेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक एक चीज़ आता है माय डियर फ्रेंड, इसको ध्यान रखना आप लोग। एक चीज़ आता है एग्जाम में, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सरफेस डिफेक्ट्स, ओके। नहीं, इतना ध्यान रखिए कि डिफेक्ट किसको किसको बोलते हैं, बस ज़्यादा आपको यहाँ पे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक होता है क्या, ट्विन बाउंड्रीज। एक होता है क्या, ट्विन बाउंड्रीज। ट्विन बाउंड्रीज पढ़ने से पहले 7,900 प्लस पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, CBT 2 के लिए, CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए क्या है, यहाँ पे मिनिमम प्राइस रखा गया CBT 2 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये CBT 1 और CBT 2 के लिए यहाँ पे 777 का प्राइस रखा है। CBT 1 और CBT 2 के लिए क्या रखा गया, 777 का प्राइस रखा गया। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट ईयर 2025 में जो वैकेंसी है उसके लिए आप पूरा अवेल कर सकते हो। और ये जो CBT 2 की वैकेंसी है वो RRB JEE जो होता है उसने निकाला था क्या, और CBT 2 इसका आपका अच्छा हुआ है क्या, तो CBT 2 अच्छा हुआ तो CBT 2 की तो, CBT 1 अगर अच्छा हुआ है तो 2 की तो तैयारी करना बनता ही है। जब CBT 2 की आपको प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या है, आप इंडिविजुअल इस कोर्स को अवाइल
कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को क्या है बेहतर बना सकते हो। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ बार बार मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग 844 पेजेस हैं। इसमें कितने हैं? 844 पेजेस है। वॉल्यूम टू, इसमें दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। मतलब थर्मल पोर्शन, डिजाइन पोर्शन, दो टाइप के पोर्शन है। तो दोनों पोर्शन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देखो, डिजाइन पोर्शन में पूरे डिजाइन के क्वेश्चन, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के क्वेश्चन, और आपके थर्मल में थर्मल के क्वेश्चंस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ठीक है, ये मेरा फेवरेट CBD 2 के लिए RRB JEE नेविगेटर गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है। ये क्या है? ये ई बुक है जिसका 4041, जिसका जो प्राइस रखा गया है 4041। ये प्राइस नहीं है बाबू, डरना मत। ये क्या है आपका? ये MCQ है। मतलब आपको 4000 प्लस MCQ आपको बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? अब सोचो, अब इतने सारे क्वेश्चंस आप बना के गए तो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। ओनली 3333 में अवेलेबल है। और जो ये ई बुक है ना, यहाँ पे ये क्या है? ये ई बुक, ये टोटल क्या है? ये ई बुक है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। देखिए, नाउ द ट्विन बाउंड्रीज, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज ट्विन बाउंड्रीज। ठीक है, ट्विन बाउंड्रीज। ट्विन बाउंड्रीज व्हेन ए, अब ट्विन बाउंड्रीज क्या होता है? मिरर लाइक इमेज आ जाता है। जैसे सपोज ये कोई बाउंड्री है, एटम्स है, समझ में आ गया? ये एटम्स है। तो क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट होता है कि ये सेम मिरर लाइक इमेज आ जाता है। मिरर लाइक इमेज आ जाता है, ऐसा डिफेक्ट होता है ये मिरर लाइक इमेज आ जाता है। ये हो गया मिरर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? मिरर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर मैं कुछ थ्योरी लिखूं तो इसको आपको ध्यान रखना कि ट्विन बाउंड्री फॉर्मेशन, ट्विन बाउंड्री आएगा तो बस इतना याद रखना, मिरर लाइक स्ट्रक्चर, मिरर लाइक स्ट्रक्चर। ट्विन बाउंड्री इज कॉल्ड एज मिरर लाइक स्ट्रक्चर। ट्विन बाउंड्री फॉर्मेशन results results twin boundary formation results in increasing the net potential energy, potential increasing the net potential energy,
increasing the net potential energy of of lattice makes it of lattice makes it unstable and non-uniformly or non यूनिफॉर्मली, बस लिखिए इसको, इसको ध्यान रखें। नॉन यूनिफॉर्मली प्रॉपर्टी विल बी नॉन यूनिफॉर्मली प्रॉपर्टी will be present in the lattice, will be present in the lattice। समझ में आ गया? इसको आपका ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्विन बाउंड्री फॉर्मेशन रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लैटिस मे इट अनस्टेबल एंड नॉन यूनिफॉर्मली प्रॉपर्टी विल बी प्रेजेंट। तो यहाँ से मैंने अभी तक आपको जो चीज़ें बताई इसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये ध्यान रहना चाहिए। दूसरा चीज़, ये जो चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन किए थे, ये सारी चीज़ पॉइंट डिफेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, लाइन डिफेक्ट में, वॉल्यूम डिफेक्ट में कौन सा आते हैं। उसके बाद अभी हम लोग ने क्या देखा, ट्विन बाउंड्रीज। इसको समझने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखा है। बाकी बस आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है। कौन सा? एक ट्विन बाउंड्री अगर बोल दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। अगर ट्विन बाउंड्री का मतलब ही होता है क्या, मिरर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ट्विन बाउंड्री ये सब। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहाँ पे देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल समझ में आ गया? ये क्या है, ठीक है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड। देखिए एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठीक है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एज ऑफ न्यूक्लियस एनर्जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ऑफ न्यूक्लियस, एज ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, ये है एनर्जी। एज ऑफ न्यूक्लियस और ये क्या है, एनर्जी, ठीक है। इसमें देखेंगे ये है हमारा फर्स्ट बैंड, ये हमारा सेकंड बैंड, ये हमारा थर्ड बैंड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, न्यूक्लियस से जो बैंड जितना दूर होगा, समझ में आ गया, उसमें उतना एनर्जी का क्या हो जाएगा, उसका थर्ड बैंड।
ठीक है, ये एनर्जी बैंड है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एज ऑफ न्यूक्लियस, ये सब क्या है, क्लस्टर ऑफ बॉन्ड्स है। ये क्या है, क्लस्टर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, क्लस्टर ऑफ क्या है, यहाँ पे बॉन्ड्स है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो देयर आर, इसको ध्यान सुनिएगा, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, there are millions of electron belong to the first belong to the first orbit of atom, first orbit of atom in the solid, in the solid, ठीक है। each of them has slightly different energy, each of them have slightly different energy, slightly different energy, each of them have slightly different energy, ठीक है, each of them have slightly different energy. Now the second one, slightly different energies, since there are millions of डिफरेंट ऑर्बिट, इसको याद रखना। इसके बाद एक चीज़ को याद रखना, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, फॉर द क्लासिफिकेशन for classification of materials, internal energy level, are not important, इंटरनल एनर्जी लेवल आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। इंटरनल एनर्जी लेवल नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली रिलीज एनर्जी, only release energy band is taken into only release energy band is taken into account and the modified energy band, बस इतना ही तक कीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, दो बैंड होते हैं, हम लोग ने देखा था, कौन कौन से बैंड, वैलेंसी बैंड और क्या होता है, कंडक्टिव बैंड। वैलेंसी बैंड और क्या देखे थे हम लोग ने, कंडक्टिव बैंड। देखिए एनर्जी के दो लेवल होंगे, एक होता है क्या, ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईसी, ठीक है, कंडक्टिव बैंड।
कंडक्टिव बैंड, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? ये क्या है? ईवी, ईसी। ये क्या है? ईवी। वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये एनर्जी, एनर्जी, कंडक्टिव बैंड, और ये क्या है यहाँ पे? वैलेंस बैंड, ठीक है। ये दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। समझ में आ गया? कंडक्टिव बैंड जो होगा, इसको, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये पार्शली और क्या होता है, या तो पार्शली रहेगा और या इम्पिटी रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या रहेगा? पार्शली रहेगा और ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फील्ड रहेगा। कंप्लीटली क्या रहेगा? ये फील्ड रहेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान सुनेगा, टेम्परेचर नॉट अफेक्ट दी एनर्जी गैप। ये जो गैप है ना, इसको टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहले इसको ध्यान रखिए कि ये जो टेम्परेचर जो होता है, इस गैप को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसको आप ध्यान से लिखेंगे कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर नॉट अफेक्ट, टेम्परेचर नॉट अफेक्ट दी फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो गैप है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर नॉट अफेक्टेड द फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम, देखो यहाँ पे जो ईसी है ना, यहाँ पे क्या है? जो ईसी है उसका मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी क्या है? ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। ईवी क्या है? ये भी क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ क्या है? वैलेंसी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि ईसी इज इक्वल टू, इसको ध्यान रखेंगे, ईसी क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी लेवल किसके लिए है? ये मैक्सिमम एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है, ईसी। उसके बाद ये ईवी क्या है? ईसी, ईवी, ये ईवी क्या है? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बॉन्ड, वैलेंसी बॉन्ड। बात समझ में क्या? उसके बाद ये जो ईसी है वो क्या है? ये ईसी को बोलते हो हम लोग फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो ई सी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई सी माइनस ई वी। सॉरी, ई सी नहीं होगा, ये ई एफ है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसको आपको ध्यान रखिए। आपको ये दोनों दे दिया रहेगा, इसका आंसर निकालने बोलेगा, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। आज क्लास का इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।